So good afternoon, one and all. My name is Gaurav Shrimali and I am your head of admissions from EnviroSkills Academy, Kumar. So right now we are again come up with a new podcast. I am having two new joinees in our elite group of international placed students named Swapnil and Anil, right? Okay, done. So they are from Goa and they are the students who recently got placed and they are going to what we can say live for Thailand. So we are going to have a crispy conversation with both of them. We are going to understand that how actually they have gained this opportunity and what they have done throughout their course, right? So welcome to our podcast. Anil and Swapnil, how are you all? Done, great. So can we start quickly about yourself, what you have done till now, कहाँ से आए हो, कैसे किया है आपने और इसके पहले क्या करते थे और वैसे कौन से कोर्स के लिए एनरोल किया आपने? So अपने पहले आप थोड़ा बताइए। मैं पहले 11th-12th मैंने केटरिंग एंड रेस्टोरेंट मैनेजमेंट किया, वो खंडोली में किया था। सो 11th and 12th अभी मैंने बाद में कॉलेज की तरफ से सुना कि EnviroSkills Academy है करके जो 100% प्लेसमेंट देती है। ओके, सो 100% सुन के मेरे को थोड़ा इंटरेस्ट आया। सो आई वेंट देयर एंड जस्ट केम टू रिसेप्शन। वहाँ पे एक मैम बैठी थी, उन्होंने बोला कि हम लोग उनको इन्फॉर्मेशन देंगे एंड आई जस्ट केम विद माय मॉम। ओके। सो मैंने पूरा कॉलेज घूमा, देखा, उन लोगों ने एक्सप्लेन किया ये ऐसी चीज़ है, वो ऐसी चीज़ है, आपको इतना साल के लिए करना है। इफ़ यू वांट टू डू डिप्लोमा देन यू कैन डू डिप्लोमा, इफ़ यू वांट टू डू डिग्री देन यू कैन डू डिग्री। या हम लोगों ने बताया तो आई चूज डिप्लोमा बिकॉज कौन सा डिप्लोमा किया आपने? होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा। नहीं, मतलब इंटरनेशनल या डोमेस्टिक? इंटरनेशनल के साथ। देखो, there are three kinds of courses right now available. One is degree in hotel management, which is of 3 years. Second one is diploma in hotel management international. This is for 18 months. जहाँ पे 6 महीने की आपकी क्लासेस होती है, 12 महीने का आपका इंटर्नशिप होता है इंडिया के बाहर। Am I right or wrong? Yes. And the third one is diploma in hotel management domestic, जो कि एक 15 महीने का कोर्स है जिसमें 3 महीने की आपकी क्लासेस होती है और रेस्ट 12 मंथ विल बी ऑफ योर इंटर्नशिप, बट दिस टाइम इट विल बी इन इंडिया। तो अगर आप डिप्लोमा इंटरनेशनल करते हो तभी आपको इनके जैसे पॉडकास्ट बनाने का मौका मिलेगा। तो तुमने डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल किया, दोनों ने सेम किया था? यस। या तुम्हें ये नहीं बता सकती कहाँ से हो तुम? मैं तो गोवा से ही हूँ। गोवा में कहाँ से? मैं गोवा से वेराम में हूँ। वेराम में ओके, कांदोलिम साइड में ही है। आपके पहले भी एक स्टूडेंट का प्लेसमेंट हुआ था, उनसे कुछ बात हुई थी आपकी जिसका नाम था संजना का, इनसे कुछ बात हुई थी? शी इज माय वेरी क्लोज फ्रेंड, सो मेरी बात होती रहती है बीच बीच में। शी इज वेरी हैप्पी देयर, शी इज डूइंग ग्रेट जॉब देयर एंड शी इज वेरी हैप्पी। ओके, ठीक है। थोड़ा सा आपके बारे में बताओ। तो फिर प्लेसमेंट हुआ, प्लेसमेंट का आपने जाना, आपको पता चला कि 100% प्लेसमेंट है, आप कॉलेज आए, आपने मैम से बात करी, उन्होंने आपको समझाया, तो आपने सिलेक्ट किया डिप्लोमा इन होटल मैनेजमेंट इंटरनेशनल। उसके बाद का थोड़ा सा एक्सपीरियंस बताओ, कैसा था आपका? जब मैं फर्स्ट डे आया सो आई वाज वेरी क्यूरियस कि क्या होगा, कैसे होगा। देन मेरे को नए दोस्त मिले, लाइक जो मेरे दोस्त थे उनको मैं पहले से जानता था, 2-3 लोगों को, बट एवरीवन वाज न्यू फॉर मी। ओके। सो मेरे को उनको जानने के लिए टाइम लगा, 1-2 दिन, 1 वीक ऐसे लग गए। बाद में मेरे को ये एक मेरा दोस्त जो मेरा भी खास है एंड और एक था जो अभी डोमेस्टिक है। ओके। सो मेरा एक्सपीरियंस अच्छा था, फैकल्टी बहुत अच्छी है, वो लोग हर चीज़ों में सपोर्ट करते हैं। इफ़ यू आर डूइंग culinary, if you are doing F&B, they are very supportive and very enthusiastic to teach us. ठीक है, nice to know this thing. एंड मेरे को फैकल्टी बहुत अच्छे लगे एंड जो अपनी रिसेप्शन है, रिसेप्शन मैम जो भी है वो हर चीज़ में हेल्प करती है। अगर आपको लीव चाहिए, अगर आपको और कुछ चाहिए, किधर जाना है, तो शी विल हेल्प यू डेफिनेटली। बाकी यार मुझे एक चीज़ ये पूछना था, सॉरी टू इंटरप्ट यू, कौन सा डिपार्टमेंट चूज किया आपने? अच्छा, कौन कौन से डिपार्टमेंट होते हैं उसके बारे में पता है? हाँ, बेसिकली 4 डिपार्टमेंट रहते हैं हम लोग कॉलेज में, लाइक दे गिव यू 4 डिपार्टमेंट इंटर्नशिप। सो फर्स्ट इज culinary, kitchen basically, second is F&B, okay, and third housekeeping, and fourth is front office. ठीक है ना। So मैंने पहले ही सोच के आया था कि मेरे को culinary में जाना है because I'm passionate about it. You're passionate about cooking. Yeah, क्या बनाना पसंद करते हो? अच्छा, आपका CRM था ना शायद? हाँ, CRM था, तो वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट जगा है थोड़ा। Okay,
गोवा के स्कूल में ना एक्चुअली सब्जेक्ट एडिशनल दिया जाता है जिसको वोकेशनल है ना, CRM करके एक सब्जेक्ट होता है, जिससे हमको ये पहले से पता चल जाता है कि यार ये बच्चे को तो होटल मैनेजमेंट ही करना है, ऐसा कुछ होता है क्या? हाँ। सो फिर आपने फूड प्रोडक्शन डिपार्टमेंट चूज किया, कौन कौन फैकल्टी थे यहाँ पे? यहाँ पे सो यहाँ पे जब भी मैं एंटर किया तभी फ्लेविस सर थे, ओके, देन रीमा मैम थी, रोहन सर थे, मोजिस सर थे, बहुत सारी फैकल्टी थी। एंड उन्होंने मेरे को लाइक फ्लेविस सर से तो बहुत जाना हूँ मैं, क्या कैसे किचन रहता है, एनवायरनमेंट क्या रहता है किचन का, ये सब उनसे ही जाना हूँ। और जो भी मैं जब भी कहाँ भी लाइक थोड़ा कम पढ़ता हूँ तो वो मेरे को सपोर्ट करने आ जाते हैं। अच्छा, बहुत सपोर्टिव है समझो स्टाफ। नाइस है, नाइस। चलो तो थोड़ा सा हम अनिल के बारे में जानते हैं, आपकी स्टार्टिंग कहाँ से शुरुआत हुई आपकी, आप कहाँ से पहुँचे यहाँ तक? स्टार्टिंग में मैं 10th में ही इधर आने वाला था, पर मुझे माँ ने बोला पहले ग्रेजुएट हो जा, 12th कर, जरा पढ़ लिख और 12th फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर कर, बाद में जो करना है वो सोच के बाद में इधर आ जा। तो मुझे तो 10th के बाद ही करना था, बाद में रुका, मैं ग्रेजुएट हो गया। बाद में 12th के बाद मोदी सर मिले, वो मम्मी के कांटेक्ट में थे पहले, तो उन्होंने क्या बोला ऐसे ऐसे कॉलेज है, 100% प्लेसमेंट देती है, ओवरसीज भेजती है, तो उन्होंने बोला जल्दी से जल्दी आ जाओ, अभी स्कॉलरशिप भी चलती है, एडमिशन से पहले वो स्कॉलरशिप भी देते हैं। तो मैं इधर आ गया, बाद में इधर हमको फैकल्टीज भी मिली, वो बोलते थे कि ऐसा ऐसा होता है, ज़्यादा टेंशन नहीं ली, सब सपोर्ट कर देते। अगर तुझे हाउस कीपिंग में जाना है, FMB में जाना है, प्रोडक्शन करना है, अगर FMB करना है तो बहुत 2-3 फैकल्टी है हमारे इधर जो प्रैक्टिकल में भी हेल्प करती है और थियोरी में भी हेल्प करती है। तो अगर ओवरसीज भी जाना है तो मोदी सर भी है, वो अगर तुम्हें कोई कंफ्यूजन है तो हेल्प करते हैं, स्टडीज़ में भी हेल्प करते हैं, ऐसे नहीं तो एडमिशन हो गया बाद में छोड़ देते हैं, हेल्प सब हर दिन सपोर्टिव रहते हैं। और कंपटीशन बहुत रहते हैं इधर, तो उसमें भी ऐसा नहीं कि तुझे भेज देते हैं, सब सपोर्टिव करते हैं कैसे क्या करने का उधर जाके। तो अनिल मुझे एक चीज़ बताओ, लाइक जब शुरू में तुम दोनों ने मुझे एक ही बात बोली कि हमने सुना 100% प्लेसमेंट, ठीक है, पहली बार सुनकर थोड़ा अजीब नहीं लगा? 100% प्लेसमेंट कोई देता है क्या? ऐसा होता है? तो फिर क्या मन में उस समय चला था आपके और फैमिली के? सो मेरी बात करें तो जब भी मेरे को पता, एक पर्सनली मोदी सर और फ्लेवी सर हम लोग कॉलेज में आए थे, तो तभी मैं थोड़ा कंफ्यूज था एंड थोड़ा सोच भी रहा था कि सच है क्या झूठ है। तो मेरे को मम्मी को बताया मैंने फर्स्टली, सो मम्मी वाज टेलिंग श्योर है तू करेगा, मेरे को जाएगा तू बाहर? हाँ मम्मी करना तो है, तो अभी क्या करूँ यहाँ बैठ के, लाइक अगर मैं बाहर जाऊँगा तो और थोड़ा एक्सपीरियंस ज़्यादा मिलेगा। बिल्कुल सही बात है। तो मैंने बोला पापा को, बोला पापा तो मेरे थोड़े सब मैं जो बोलता हूँ उस पर अग्री करते हैं सब चीज़। मम्मी थोड़ी सोच समझ के बोलती है, तो मम्मी ने बोला ठीक है हम लोग मिल के आएंगे फैकल्टीज को और कॉलेज देख के आएंगे। सो मम्मी के साथ आया एंड सब हो गया एंड आई केम नाउ एंड नाउ आई हैव टू लाइन। I'm sorry. That's great यार। So this is a very exciting journey यार। But एक चीज़ बताओ, उस समय जो तुम्हारे मन में डाउट आया था 100% प्लेसमेंट, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो देख रहे हैं हाँ उनके मन में भी यही डाउट आता है कि यार 100% प्लेसमेंट कोई देता है। आज जब तुम लोगों का प्लेसमेंट हो गया, इन इवन आपके जूनियर, आपके सीनियर जो आपके पहले आए, जो आपके बाद में आए, जो निकल चुके आपके नज़रों के सामने जिनका प्लेसमेंट हुआ है, अब सोच के लगता है कि सच में वो 100% सही था? हाँ, ऐसा मन से ऐसा लगता है कि हम भी कभी फ्लाई करेंगे, जब तब लगता था अभी सच में हो रहा है वो। कहाँ जा रहे हो? हम थाईलैंड। फुकेट। नाइस यार, फर्स्ट टाइम आई गेस? हाँ फर्स्ट टाइम। अच्छा, अभी तक जो तुम्हारे जूनियर जो सीनियर थे, सॉरी, उनका कहाँ पे प्लेसमेंट हुआ था मेनली? वो दुबई, बहरीन, वीजा, कतार ऐसे जगह होता। पहली बार थाईलैंड गए थे। हम फर्स्ट स्टूडेंट है जो थाईलैंड आए। देखिए उनके चेहरे पे हैप्पीनेस देख रहे हो आप, कहते हैं एकदम खिलखिला उठे ये चेहरे, जो पहले दिन थोड़े नर्वस थे, थोड़े से घबराए हुए थे, आज इनके चेहरे से हंसी थक नहीं रही है। तो थाईलैंड इट्स अ न्यू क्या बोलते हैं अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट। अभी लाइक वी हैव रिसेंटली ओपन द डोर्स फॉर द थाईलैंड फॉर द स्टूडेंट एंड इट्स रियली वेरी नाइस लोकेशन एंड मुझे पर्सनली बहुत पसंद है थाईलैंड। सो पापा मम्मी का क्या रिएक्शन था यार, वो थोड़ा सा मुझे जानना है। हाउ वाज द रिएक्शन ऑफ योर फादर एंड मदर व्हेन दे केम टू नो कि यार मेरे बच्चे आज थाईलैंड अब प्लेस होने वाले हैं?
पहले तो मैंने जब ये मम्मी को बोला कि पापा नहीं थे तभी, पापा थोड़े बाहर थे, मम्मी को बोला कि मैं थाईलैंड जा रहा हूँ। मेरे चेहरे पे देखने लगी, शी वॉज कंफ्यूज, तू तो उस दिन दुबई बोल रहा था, आज थाईलैंड बोल रहा है। मैंने बोला मम्मी अभी कॉलेज ने न्यू अपॉर्चुनिटीज दी है, लाइक थाईलैंड अभी बच्चे जा सकते हैं। सो शी वॉज वेरी हैप्पी एंड शी वॉज लाइक कब जा रहा है, कैसे जा रहा है। मैंने बोला रुको मम्मी थोड़ा अब तक सर ने बताया नहीं है पर मेरा प्लेसमेंट हो गया है। शी वॉज वेरी हैप्पी। जब पापा आए, पापा तो शॉक पे थे, मतलब शॉक हो गए थोड़े कि जा रहा है करके, अब इतना जल्दी जा रहा है, दे विल मिस मी बेसिकली। कितने महीने की जर्नी है अभी तुम्हारी? कितना टाइम हुआ था? 6 महीने पहले ज्वाइन किया था? हाँ 6 महीने पहले। कैसे निकल गए 6 महीने? पता ही नहीं चला समझ ही नहीं आया। अभी सीधे अब ऐसा लग रहा होगा कि कल ज्वाइन किया था, आज जा रहे हैं। ऐसा ही लग रहा है। तुम्हारे घर में क्या रिएक्शन थे? मेरे क्या लग रहा था? माँ तो पहले कंफ्यूज होगी क्या बोल दिया फिर बाद में बोलने लगी सच में बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं। मैंने बहुत बार बोला था, ऐसे इंटरव्यू आए थे पर उसमें 2-3 ऐसे सिलेक्ट नहीं हुए थे, पीछे रह गए थे हम, और इसमें सिलेक्ट हो गए। बाद में बोलने लगी सच में सिलेक्ट हो गया। सर को फोन मार के पूछा, 2-3 बार पूछा उसको, सर ने भी बोला सिलेक्ट हो गया। बाद में खुश हो गई, बाद में कब जा रहा है, कब जा रहा है, उनको अभी कभी तक नहीं पता है। अच्छा, तो अभी घर पे बताया नहीं कि मैं कब जा रहा हूँ? मम्मी को पता है, डैडी को भी पता नहीं है। अरे आज बताऊंगा। अच्छा, सरप्राइज दिस सरप्राइज बहुत अच्छा सरप्राइज होने वाला है ना ये, राइट? एंड वन मोर थिंग, कॉलेज का सपोर्ट कैसा था ड्यूरिंग योर, जब क्या होता है ना, एक मोमेंट आता है ना, अब आपको पता चल गया मेरा कोर्स खत्म होने वाला है, अब मुझे वो मोमेंट आएगा कि मुझे अब इंटरव्यू में बैठना है और मुझे सिलेक्ट होकर अब जाना है, ये एक मोमेंट था। कॉलेज का कितना सपोर्ट था? कॉलेज का सपोर्ट मतलब प्लेसमेंट टीम रहती है, उसमें हमारे प्लेसमेंट टीम में 2 फैकल्टी थे, शेन सर और रायन सर। तो वो रायन सर क्लास में आते हैं, बैठते हैं, बाद में बोलेंगे अब चल चालू होगा इंटरव्यू। बाद में वो मॉक इंटरव्यू लेते हैं, सबको एक बैठा है, सब कुछ बता स्टार्टिंग से एंड तक, एक कुछ नहीं छोड़ते, सब कुछ स्टार्टिंग से एंड जो सिखाया है वो सिखाते हैं, जो होटल में सिखाएंगे वो भी सिखाते हैं, जो उनका एक्सपीरियंस था वो भी सिखाते हैं, बोर्ड पे लिखा गया भी सब कुछ सिखाते हैं। बाद में घर पहुंचने वक्त भी फोन मारते हैं, वीडियो कॉल भी करते हैं, इतना ज्यादा? हाँ, वीडियो बना के भेजो, ये बना के भेजो, वो बना के भेजो, सब पढ़ो, बाद में फिर से कल आओ, फिर से इंटरव्यू दो। इतनी प्रैक्टिस रहती है। अगर एक वीक बाद इंटरव्यू है, एक पहले ही चालू हो जाता है। ओके, मतलब इतना रिगरस प्रिपरेशन होता है आप लोगों का कि इंटरव्यू में फेल होने का कोई चांस ही नहीं है, राइट? मतलब इंटरव्यू खुद शॉक हो जाता होगा कि मैं मतलब किनका इंटरव्यू ले रहे हो, ऑलरेडी पॉलिश्ड है एकदम इतने, राइट? ओके, सो वन मोर थिंग आई वांट टू ऐड ऑन टू दिस, when I asked to the students, I wanted to ask you the same thing. Okay, इंटरव्यू देने से पहले की जो सिचुएशन आपने बता दी, जब आप इंटरव्यू देते हो, ठीक है, और जो हर्डल से आपको मतलब जो वहाँ से एचआरस होते हैं या जो वहाँ से आपका इंटरव्यू ले रहे होते हैं, राइट? तो उसमें क्या क्वेश्चंस बेसिकली वैसे होते हैं, मतलब क्या पूछते हैं वो आपसे? इफ आप कल्याणरी में जा रहे हो, हाँ, तो बेसिक चीज पूछेंगे जो हम लोग को यहाँ बाय हार्ट करना पड़ता है, Okay. लाइक वी हैव टू अंडरस्टैंड। सो इफ फूड प्रोडक्शन में जा रहे हो आप, तो आपको पूछेंगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ चॉपिंग बोर्ड, वो सबसे बेसिक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ नाइफ होते हैं, आपका हाइजीन होता है, मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इन किचन। इफ आप जा रहे हो F&B में, आपका क्लासेस के बारे में पता चलना चाहिए, मॉकटेल्स पता होने चाहिए, आपको कॉकटेल्स पता होने चाहिए, एंड सेटअप्स पता होने चाहिए। इफ हाउसकीपिंग में जा रहे हो आप, आपको बेड लगाना आना चाहिए, आपको F&B के बारे में हाउसकीपिंग के बारे में नॉलेज होनी चाहिए थोड़ी, कि कैसे रूम एंटर करते हैं गेस्ट का। इफ आप फ्रंट ऑफिस में जा रहे हो, तो आपको करेंसी के बारे में पता होना चाहिए, इन्फॉर्मेशन होना चाहिए कि हर इफ आप फ्रंट ऑफिस में जा रहे हो, तो आपको 3 डिपार्टमेंट का नॉलेज होना ही चाहिए। सो आप गेस्ट को इन्फॉर्मेशन दे सकते हो उस डिपार्टमेंट के बारे में और उस किचन के बारे में या F&B के बारे में। सो ऐसा रहता है। तो यार मतलब मेरे को एक चीज ये अभी तुम्हारे से बात करके ये मैंने क्वेश्चन इसलिए पूछा था, आप बेसिकली तो फूड प्रोडक्शन के लिए आए थे, बट यू आर हैविंग नॉलेज अबाउट एवरी डिपार्टमेंट। तो यार ये तो आपके प्रमोशन के लिए आगे चल के बहुत, और इंटरव्यू में भी फायदा हुआ होगा आपको इस चीज का, जब आपसे पूछा होगा कि दिस पर्सन नोज अपार्ट फ्रॉम हिज ओन डिपार्टमेंट, दूसरे का डिपार्टमेंट भी इसको पता है। तो ये कैसे हुआ, मतलब जब यहाँ पे आप पढ़ रहे थे तो आपको चारों डिपार्टमेंट का एक एवरेज नॉलेज दिया गया था कि सबका बराबर रूप से नॉलेज दिया गया?
सबका बराबर दिया है ओके, बिकॉज कीपिंग योर स्पेशलाइजेशन ऑन टॉप। यस जो आपकी स्पेशलाइजेशन है, जैसे फूड हाँ। प्रोडक्शन आप कर रहे हैं, उसको टॉप पे रखते हुए फिर सब डिपार्टमेंट का इतना नॉलेज दिया कि यू कैन सस्टेन समवेयर, राइट, सर्वाइवल इजी हो जाए आपका। उसमें प्रैक्टिकल भी रहते हैं। Okay. अगर हफ्ते के बाद उसका प्रैक्टिकल रहता है हर एक डिपार्टमेंट का, और वीक में छः दिन रहता है, और 6 दिन भी सैटरडे को स्पेसिफिक क्लासेस रहते हैं, और बाकी के 5 दिन सब डिपार्टमेंट के प्रैक्टिकल रहते हैं। नाइस है। सो बेसिकली जब आप इंटरव्यू देते हो, जब आपको नहीं पता होता कि एचआर क्या पूछेंगे, तो कुछ क्वेश्चन ऐसे पूछ देते हैं जो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट रहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स रहते हैं, और जो रिलेटेड रहते हैं, बट आप थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं उसमें। तो कुछ रिलेटेड एफएनबी एंड फूड प्रोडक्शन वेरी क्लोज डिपार्टमेंट है, तो आपको एफएनबी का भी नॉलेज होना चाहिए और प्रोडक्शन का भी नॉलेज होना चाहिए, क्योंकि आपको उससे कनेक्टेड क्वेश्चन पूछ सकते हैं Okay. और आप कहाँ पे गलत हो सकते हो। इसलिए आपको सब चीजें को नॉलेज देते हैं, क्योंकि आप इंटरव्यू में कुछ गलत ना बोल दो और आपका इजी इंटरव्यू है और स्मूथ इंटरव्यू है। तभी तो ये जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं, कितना इजीली ये लोग फ्लो में बोल रहे हैं, जैसे कि हमेशा हम करते रहते हैं। सो लाइक यू गाइस आर वेरी प्रिपेयर्ड, एंड मुझे सुनने में आया था, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है यहाँ पर, और व्हाट आई केम टू नो थ्रू द स्टूडेंट्स एज वेल, वी हेल्प यू टू मेक योर पोर्टफोलियो एज वेल। हम तुम्हारा लिंक्डइन जो पेज होता है उसको बनाने के लिए, अकाउंट क्रिएट करने के लिए आपसे यहाँ पर हम वीडियोस भी बनवाते हैं। इफ यू आर इन फूड प्रोडक्शन, रायन सर एंड शीन सर गिव्स यू द गाइडेंस कि आपको आपने जो डिशेस बनाई है उसको किस तरीके से बताना है कि हमने क्या क्या इंग्रेडिएंट इसके अंदर डाले हैं, और उसको वीडियो के फॉर्म में भी प्रेजेंट करना है। एम आई राइट और नॉट? ऐसा कुछ भी होता है? फूड प्रोडक्शन का नहीं, एफएमबी का भी रहता है। अच्छा। कॉकटेल बनाने के वीडियो बनाने का, Okay. और हाउसकीपिंग में भी रहता है। तो इसका फायदा क्या मिलता है? इससे फायदा होटल में जाकर अगर तुझे ये वीडियो दिखाए तो जो प्रमोशन में हेल्प हो जाती है। अच्छा, ठीक है। और अगर आप होटल ज़्यादा करके होटल जो होते हैं ना, अभी आप फूड प्रोडक्शन में, तो आप ऑनलाइन बात करके आगे पर्सन का स्किल नहीं जान पाते, राइट? सो जो वीडियो उसको वो एम्प्टी बॉक्स को फिल कर देता है। लाइक वो वीडियो आपको समझ आएगा कि क्या स्किल है स्टूडेंट के पास। सो अगर आप इंटरव्यू दे रहे हो और इंटरव्यू के बाद उसका 50% बोल रहा है, तो आप इंटरव्यू आपका वीडियो भी भेज दोगे एचआर को तो 100% हो जाएगा। ऐसा है। तो मतलब आपको डबल प्रिपेयर किया जाता हाँ। है कि अगर इंटरव्यू में 19-20 कुछ होता है, हाँ, these things will cover you। हाँ। नहीं यार, ये बहुत ही अच्छी बात है। So like everything we are covering right now। So this is what I wanted to tell you all। Enviro Skills Academy सिर्फ एक कॉलेज नहीं है, एक इंस्टीट्यूट नहीं है कि आपको सिर्फ पढ़ाई करवा रहा है, नहीं। दिस इज नॉट आवर प्राइम फोकस। आवर प्राइम फोकस कि आप जब यहाँ से निकलो तो आपके अंदर इतनी पावर हो कि आप कहीं पे भी टैप करो तो वो बंदा आपको लेने से मना नहीं कर सके, राइट और नॉट? कोई भी होटल हो, कोई भी जगह हो, यू कैन ओन इट अप। वो मतलब ऐसा हो जाए कि यार इसको कैसे निकालें, तो प्रमोशन विल गेट इजी फॉर यू। अच्छा, इसमें हमने ना एक चीज नहीं पूछी यार, मतलब आई रियली वांटेड टू नो दिस थिंग बिकॉज आई एम वेरी फैसिनेटेड अबाउट इट। आप लोग जब क्लासेस यहाँ पे 6 महीने आपकी चल रही थी, तो सिर्फ पढ़ाई करते थे या कुछ और भी करते थे? पढ़ाई के हम लोग एक कॉम्पिटिशन हो गया, जैसे कि कॉम्पिटिशन रहते हैं, फूड फेस्टिवल भी रहता था, Okay. फंक्शंस रहते कॉलेज में। अभी आइनॉक्स में आप गए थे? स्टार्टिंग में आए थे तब आइनॉक्स में पहले गए थे, ओके, पिक्चर भी दिखाया था उधर। Okay, बाद में हाँ। उधर से ऐसा नहीं कि जो पैशनेट बच्चे हैं उनको फुल सपोर्ट होता है। Okay. जैसे अब हम लोग पैशनेट है जिसमें वी आर गोइंग फॉर कंपटीशन डिफरेंट टाइप्स ऑफ, ऐसा है। तो कॉम्पिटिशन्स में जब जाते हो तो उसकी प्रिपरेशन भी होती है, राइट? एंड यू यूज्ड टू गो फॉर द ओडीसी एज वेल? यस, ओडीसी ओडीसी। हाँ, ओडीसी के बारे में बताओ थोड़ा। अच्छा लगता है ना सुनने में कि यार पढ़ाई करते करते कोई कैसे कमा भी सकता है। हाँ, ऐसा कुछ होता है क्योंकि वी यूजुअली सेज टू द स्टूडेंट, तुमको भी ये कहा गया होगा, अर्न व्हाइल यू लर्न। Yes. क्योंकि अभी तक तो लोग ये सुनते हैं लर्न व्हाइल यू अर्न, हाँ। राइट? यहाँ पे तो आप कमा रहे हो, पढ़ाई का काम कर रहे हो, तो कैसे वो अर्निंग हो सकती है यार, थोड़ा वो भी बताओ मुझको। तो जब भी मैं आया था, जब भी मैं रिसेप्शन से बात कर रहे थे, तो उन्होंने मेरे को इन्फॉर्मेशन दी थी अबाउट ओडीसी। मेरे को पहले नहीं पता था। ओके, सो उन्होंने बताया था अगर आपकी क्लासेस भी चालू है बीच बीच में ओडीसी भी कर सकते हो। मैंने पूछा ओडीसी क्या है, बाद में उन लोगों ने बोला ओडीसी मतलब आप केटरिंग में जाओगे, वहाँ पे आपको 1-2 दिन का काम 1-2 दिन का काम रहेगा एंड उनको उसमें आपको पैसे रिटर्न में मिलेंगे। लाइक टगलस सर ने हम लोग ने टोटल अप्रोक्सीमेटली 10-20 ओडीसी की है टोटल या फिर मंथ के हिसाब से? मंथ में 5-6
ओके डन। सो उसमें आप आपके नॉर्मल इन्वेस्टमेंट लाइक आपके पेरेंट्स से पैसे भी मांगने नहीं पड़ते हैं, अच्छा, तो एक एडवांटेज मिल जाता है इसके। कितना अर्न कर लेते थे वैसे ओडी में? पूछना तो मुझे बट फिर भी है एक तो जनरल थिंग। अगर आप एक ओडी से मारे तो 900 रुपया, ठीक है। सो 4 ओडीसी 3000, ठीक है, हाँ। और कुछ उसके अलावा रहता है, सर्विस चार्जेस वगैरह भी मिलते थे आपको? अगर तू एफएमबी में है तो टिप्स तो रहेगी, ठीक है। और अगर तू ओवर टाइम भी करता है 1-2 घंटे ज्यादा करता है तो और 200-300 रुपए एक्स्ट्रा मिलते थे। ओके, मतलब एक अच्छी खासी पॉकेट मनी चलने में जाती है। और ये 5 स्टार होटल में कहा देते हैं ओडी से। ओके, हाँ। कौन से होटल में रहते हैं? ताज, ताज सिद्धार्थ, ताज विवांता, हयात, ओके, देन बिग डैडी। ओके। आईटीसी में गए? आईटीसी, हाँ हम लोग स्टूडेंट गए, पर मैं थोड़ा बाहर तक से मेरे को नहीं मिला। ओके, ओके, गॉट इट। आईटीसी बहुत सारे 5 स्टार ही, मोस्टली 5 स्टार ही होते हैं। नाइस, दैट्स रियली नाइस। मतलब इनसे बात करके ऐसा लग रहा है ना कि इनकी पूरी जर्नी में रिलीव कर रहा हूँ कि फिर से ये 6 महीने उनके कैसे निकल गए। सच में इनको पता नहीं चला होगा क्योंकि इतना कुछ करने को था। तुम कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहे हो, आप आउटडोर कैटरिंग्स में जा रहे हो, आप यहाँ पे प्रैक्टिकल कर रहे हो। हर मंडे कब होती थी आपकी क्लासेस? वैसे मतलब हर दिन प्रैक्टिकल होते थे लगभग? हर दिन रहते थे, डिफरेंट डिपार्टमेंट, राइट? ओके, एग्जैक्टली। देन उसके बाद में आपको प्रेजेंटेशन अलग देना है डिशेस का। मैंने देखा है आपको डगलस सर, योर एचओडी और फैकल्टी हु इज वेरी कीन टुवर्ड्स द डिटेलिंग पार्ट, उन्होंने आपको बहुत फिनिशिंग की दी है डिशेस को लेकर कि किस तरीके से हमको उनको प्रेजेंट करना है, किस तरीके से उनके बारे में बताना है। तो एवरीथिंग इज गोइंग ऑन। तो मतलब ये समझो मैं कि 100% प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस रहा है। थियोरेटिकल कुछ पार्ट है विच इज नाइस इंपॉर्टेंट, बट मोस्टली ये थियोरेटिकल प्रैक्टिकल ही रहा है, राइट? सो एट द एंड ऑफ दिस पॉडकास्ट, ओके, आई नो यू गाइस आर वेरी एंजॉयिंग दिस। एट द एंड ऑफ द पॉडकास्ट आई रियली वांट यू, ठीक है, तुम क्या डायरेक्ट एडवाइस करना चाहोगे? क्या अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहोगे उन बच्चों को जो देखकर सोच रहे हैं या फिर मन बना रहे हैं कि यार हम करें नहीं करें, या जो बाहर के भी बच्चे, इवन नॉट फ्रॉम गोवा, दे आर फ्रॉम महाराष्ट्र और फ्रॉम अदर पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल, ठीक है? तो उनके लिए व्हाट यू वांट टू टेल बाय योरसेल्फ कि तुम्हारा एक्सपीरियंस कैसा रहा और तुम उनको क्या सजेस्ट करना चाहते हो? वो ज्वाइन करें तो करें क्यों, ये थोड़ा सा आप बताओ। फर्स्टली इफ यू आर प्लानिंग टू जॉइन दिस एकेडमी, ये बहुत अच्छा कॉलेज है जो प्लेसमेंट एंड आपको गुड एक्सपीरियंस देता है। आपको जो पसंद है, लाइक कौन सा डिपार्टमेंट पसंद है, आप उस पर फुल फोकस करो, आपका 100% प्लेसमेंट होगा। एंड मेरा एडवाइस है कि अगर कौन सा भी डिपार्टमेंट ज्वाइन करो उसके खिलाफ नहीं, लाइक उसके लिए आप पैशनेट रहो। अगर आप पैशनेट रहोगे तो आपको सब चीज़ मिलेगी, एंड कॉलेज इज ऑलवेज देयर टू सपोर्ट यू। थैंक यू। And what you want to say, Anil? मैं ये कहना चाहूँगा, अगर तुझे करियर इधर बनाना है तो इधर आ जाओ और पैशनेट हो। अगर कौन से डिपार्टमेंट में पैशनेट हो इधर आ जाओ। इधर के फैकल्टीज भी बहुत सपोर्टिव है। और इधर आने के बाद ये हमारे गौरव सर भी है, ऐसे ही आपका इंटरव्यू भी रहेगा बाद में सिलेक्ट होने के बाद। और बाहर जाने के बाद आपकी ड्रीम तो रहेगी बाहर जाने की, कमाने की, और माँ बाप को उनकी भी ड्रीम सक्सेसफुल करने की। तो इधर आ जाओ प्लीज। So this podcast is a cherry on the top. Nice to meet you guys. अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। तो my final words to you all है कि करियर सबका होता है, बनाना अपने हाथ में ही होता है, ओके? Some just go behind कि मेरे फ्रेंड ने ये किया तो मैं भी ये कर देता हूँ, तो इसमें क्या होगा, अगर वो डूबा तो आप भी डूबते। Some will go really behind the quality of the education, ठीक है? नाम अच्छा है या फिर कॉलेज बहुत बड़ा है, so it doesn't matter at all. What that college is doing, it actually matters, because our college is completely dedicated to hotel management only. मतलब और कोई डिपार्टमेंट को हम रन नहीं कर रहे, हम सिर्फ होटल मैनेजमेंट को रन कर रहे हैं। तो हमारे पास वो फैकल्टीज अवेलेबल है, वो इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है जो कि एक मतलब होटल मैनेजमेंट के स्टूडेंट को एक्चुअल में चाहिए। सो यू गाइज आर कंप्लीटली वेलकम ओवर हियर, ओके? Come and join us as soon as possible, as they are flying away, ठीक है? You also go and fly away to some other places and make your family proud and yourself proud. Thank you so much, guys, for being here, okay? And all the best for your future journey. Make yourself proud, like over there. Thank you, sir. Yeah, peace.